दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अजीत। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नई इलेक्ट्रिक बाइक का जो कि प्योर ईवी की तरफ से आई है, जिसका नाम है इको ड्रिफ्ट 350। इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि क्या इलेक्ट्रिक बाइक जो कंपनी क्लेम करती है उतना माइलेज देती है या नहीं देती है, उसका हम रियल टेस्ट करके आपको बताएंगे। बगल में आप देखिए कि एक हाईवे है, वहाँ पे आपको एक हाईवे दिख रही है, तो मैं इसको हाईवे पे ही चेक करूंगा ताकि जो कंपनी क्लेम जो होती है ना, उसकी जो एक स्टैंडर्ड होती है कि अच्छे रोड पे ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर माइलेज दे पाती है। तो इस गाड़ी को मैं उसी पे टेस्ट करके दिखाऊंगा। 2 लोगों के साथ मैं इस बाइक को राइड करूंगा और आपको बताऊंगा बीच बीच में कि क्या क्या इसमें आपको कितना किलोमीटर चले हैं, कैसा चलने में है, इसमें क्या क्या खासियत है, वो सारी चीज़ें मैं बीच बीच में बताता रहूँगा। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि ये गाड़ी अभी कितने किलोमीटर चल गई है, उसको मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि गाड़ी मैंने अभी ऑन कर दिया है, तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे बैटरी परसेंटेज दिखा रहा है, लगभग बैटरी फुल है इसमें, और ये 48 किलोमीटर चली हुई है। इस गाड़ी में आपको एक स्मार्ट ऐप भी मिलता है, जिसकी सहायता से आप देख सकते हैं कि इसमें देखिए बैटरी जो है वो 99% फुल चार्ज है। यानी कि इसमें आपको बताएगा कि इसमें बैटरी परसेंटेज कितना चार्ज हो रहा है। ये ऐप के माध्यम से आप जान पाते हैं, खासकर जो बैटरी इसमें लगे हुए जितने सेल हैं उसके बारे में भी ये डिटेल से बताता है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ इसमें मिलती है आपको। तो इसके साथ मैं आपको दिखाऊँगा कि कितना ये चली है, क्या चली है, और पूरा रेंज टेस्ट मैं आपको बताऊँगा। क्योंकि जो इसकी गाड़ी की जो ड्राइविंग रेंज है वो लगभग 170 किलोमीटर के आसपास कंपनी क्लेम है। तो मैं आपको आज दिन भर में इसको चला के बताऊंगा कि 170 किलोमीटर चलाने में ये वाकई में चल पाती है या फिर 2 लोग के साथ कितना चलती है, ये आगे के वीडियो में आप देख पाएंगे। तो चलिए इसकी टेस्ट राइड लेके देखते हैं और पूरा इसको 170 किलोमीटर के आसपास चला के देखते हैं कि वाकई में चलने में कैसी है। सारा एक्सपीरियंस मैं आपको इस वीडियो में शेयर करता हूँ। तो जैसे कि दोस्तों मैं अभी हाईवे पे आ गया हूँ और यहाँ पे आप देखिए कि 48 किलोमीटर ये गाड़ी चली हुई है। अब अभी से मैं आपको इसको मैक्सिमम रेंज टेस्ट करके दिखाऊंगा कि कैसी है। 2 लोग के साथ हूँ मैं, तो गाड़ी को मैं इसको चालू करता हूँ। और अभी पार्किंग मोड था, मैंने ये यहाँ पे एक स्विच है जो पार्किंग मोड यहाँ रहती है, तो यहाँ पे आप एक बार क्लिक करेंगे तो पार्किंग मोड हट जाती है। अब मैं इसको धीरे से आपको चलाता हूँ कि कैसा चलता है। चलाते वक्त मैं आपको इसके राइडिंग कंफर्ट के बारे में भी बात करूँगा कि चलाने में कैसी है। सबसे पहले तो मैं ये देख लूँ कि ये जैसे ही मैंने अभी इसको मैंने फर्स्ट मोड पे रखा है, यानी कि इको मोड पे रखा है। और इको मोड पे जो इसकी स्पीड है वो भी मैं आपको टेस्ट करा देता हूँ पहले ही। तो जैसा कि मैं अभी इको मोड पे आया हूँ, ब्रेक जो है वो काफ़ी अच्छी है, जब भी ब्रेक लेते हैं तो अच्छा आता है। अभी देखिए 40 के स्पीड में मैं इसको चला रहा हूँ इको मोड पे, और गाड़ी को मैं अभी 49 के स्पीड में चल रही है। गाड़ी की स्पीड काफ़ी अच्छी है और चलने में ये गाड़ी काफ़ी स्मूथ है। 2 लोग के साथ मुझे पता भी नहीं लग रहा है कि 2 लोग पे बैठे हुए हैं और ऐसा कोई असर दिख रहा है इस पर। और मैं मोड एक बार चेंज करके देखता हूँ कि सेकंड मोड में कितनी चलते हैं, क्योंकि नॉर्मल क्या है कि जब हम हाईवे पे होते हैं तो लगभग 50 से 60-70 तक के स्पीड को हम लोग चलाते हैं ताकि जल्दी से जल्दी अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच पाए। तो मैं आपको अभी देख रहा हूँ कि सेकंड मोड पे जो है 55 का स्पीड में गाड़ी चल रही है। 55-57 के आस में स्पीड काफ़ी है, मुझे फील हो रहा है 57 है। तो जितना ये कंपनी दिखा रही है मीटर पे उतना देती भी है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। मैं थर्ड मोड पे भी एक बार चेक कर लेता हूँ, उसके बाद मैं इको मोड पे चलाऊँगा, क्योंकि मुझे इससे मैक्सिमम माइलेज टेस्ट करना है, क्योंकि इको मोड पे ही सबसे ज़्यादा माइलेज देता है। तो पहले तो मैं इसको एक बार देख लेता हूँ थर्ड मोड पे कितना टॉप स्पीड में जाती है। अभी मैंने फुल एक्सेलेरेटर लिया है इसका, और 2 लोग के साथ अभी 58 के टॉप स्पीड, 59, लगभग 60 के स्पीड में मैं चला रहा हूँ। ठंडी काफ़ी ज़्यादा है तो मुझे ठंड लग रही है, तो मैं 62 का भी स्पीड में चला रहा हूँ। तो अच्छा है, मतलब स्पीड में आपको कहीं से कमी देखने को नहीं मिलती है। अब मैं इसका मोड चेंज कर देता हूँ ताकि जो माइलेज है मैं ज़्यादा से ज़्यादा निकाल पाऊँ, ताकि एग्जैक्ट पता चले। क्योंकि कंपनी जो क्लेम करती है वो करती है कि इको मोड में अगर आप चलाते हैं, यानी कि 40 to 50 के स्पीड में अगर आप गाड़ी चलाते हैं, तो आपकी जो रेंज निकल के आती है वो बहुत ज़्यादा निकल के आएगी, मैक्सिमम रेंज निकल के, जो कंपनी क्लेम करती है। जैसे कंपनी क्लेम इसमें करती है कि 130 से 170 किलोमीटर के आसपास आपको ड्राइविंग रेंज मिलेगी। तो मैं कोशिश करूँगा कि इसका 170 अगर निकल जाए तो काफ़ी अच्छी बात हो जाएगी मेरे लिए। तो इससे पता चल जाएगा एग्जैक्ट कि क्या है। तो अभी देखिए मैं इसको 40 के स्पीड में निरंतर चलाऊंगा ताकि जो इको स्पीड है वो मुझे मिल पाए। और मैं आपको चलाता रहूँगा, क्योंकि इसमें चलाना बहुत दूर है तो अभी इतना आसान नहीं होगा हमारे लिए, क्योंकि दिन भर मुझे लगता है कि कम से कम 5 से 6 घंटा मुझे लग जाएंगे इसको चलाने में। तो चलिए इसको चला के देखते हैं
क्या हो सकता है, क्या रेंज दे पाती है। दोस्तों इस बाइक को चलाते हुए मुझे लगभग 52 किलोमीटर हो गया है। मैं एक बार आपको मीटर पे भी शो कराता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कि ये 100 किलोमीटर हो गया है, जबकि मैंने जब गाड़ी को लिया था उस समय 48 किलोमीटर था। तो लगभग मैं आपको 52 किलोमीटर चला चुका हूँ। और यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ जो बैटरी परसेंटेज है वो 68.3 हो गई है, जो कि इसमें ऐप में दिखा रही है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, इसमें आपको दिखाती है कि ऐप में कि आप कितना किलोमीटर चलाए हैं। तो इसको और मैं 50 किलोमीटर आगे चलाता हूँ और आपको बताता हूँ कि फिर कितना बैटरी परसेंटेज जाती है और टोटल कितना चलती है, वो मैं आपको वीडियो में बताते रहूँगा। दोस्तों अभी मैंने सड़क से जब मैं गाड़ी को ड्राइव कर रहा था तो मुझे लगा कि इसमें एक और ख़ास फीचर्स आती है जिसको हिल होल्ड असिस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि काफ़ी चढ़ाई है, ऐसे चढ़ाई है। तो मैं इसको आपको चढ़ा के दिखाता हूँ कि कैसे काम करती है, क्योंकि जब आप किसी ऊंची जगह पे जाते हैं, खासकर हिल पे, तो कैसा काम करती है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको चढ़ाया और मैंने यहाँ पे आपको ब्रेक ले लिया। तो यहाँ अगर मैं ब्रेक लेता हूँ तो जो गाड़ी है वो यहीं पे रुक गई। जैसे कि मैं आपको हाथ हटा के आपको दिखा रहा हूँ कि गाड़ी जो है यहाँ पे ऊंचाई होने के बाद भी ये हिल होल्ड असिस्टेंट जो वर्क करता है इसकी खासियत हो जाती है। तो ये चीज़ इसमें आपको अच्छा मिलता है, जिसकी वजह से आप जब पहाड़ी इलाका में आप जब गाड़ी ड्राइव करते हैं तो आपको वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होता है। अब मैं इसको आपको चढ़ा के दिखाता हूँ तो चढ़ती है कि नहीं गाड़ी। तो अभी मैं बैक ले लिया हूँ, अभी मैं फिर से इसको ऊपर करता हूँ और आसानी से ये गाड़ी जो है ना वो ऊपर चढ़ जाती है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ इसमें मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और कहीं भी अगर आप गाड़ी में चलाते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। दोस्तों गाड़ी को चलाते हुए मुझे लगभग 149 किलोमीटर टोटल हो गया है, यानी कि लगभग 100 किलोमीटर प्लस मैंने इस गाड़ी को चला लिया है हाईवे पे। और ये मैंने पूरा जो राइड है वो 100 किलोमीटर मैंने इको मोड में चलाया है। अब मैं इसको स्पोर्ट मोड में चलाऊंगा, क्योंकि जो इसकी जो ड्राइविंग जो मैं देख रहा हूँ बैटरी परसेंटेज वो लगभग 65% के आसपास अभी भी बची हुई है, जो मैं एक बार आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो ये आप देखिए कि 65 किलोमीटर अभी इसकी बैटरी बची हुई है यहाँ पे, तो आप देख पा रहे हैं। तो चलिए इसको और चला के देखते हैं कि इसमें और कितना ज़्यादा चलता है। दोस्तों जैसा कि अभी आप देखिए कि गाड़ी मैंने बहुत देर से चला रहा हूं और अभी हो गया है लगभग 200 किलोमीटर, यानी कि 48 किलोमीटर के आसपास था और 200 किलोमीटर अभी मैंने चला लिया है। और बैटरी जो है मैं आपको दिखाता हूं कि कितना परसेंट बचा हुआ है। तो मैं मैप को इसका एक बार ओपन करता हूं इसका, और इसमें देखिए कि आपका 20.1% बैटरी बचा हुआ है। तो अब देखते हैं कि 20% में कितना किलोमीटर चलती है। एक बार यहाँ भी देख लीजिए और एक यहाँ भी देख लीजिए। टाइम हो गया है 5:24 ऑलरेडी हो चुकी है। तो अब देखता हूँ कि कितना देर में ये बैटरी ड्रॉप करती है। लेकिन मैंने इसको 150 किलोमीटर चला दिया है और 50% मैंने इको मोड में चलाया है और 50% जो है अभी मैं स्पोर्ट मोड में चला रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये बैटरी शुरू में जल्दी ख़त्म हो जाएगी, इसलिए मैंने इसको इको मोड में चलाया था। बट 50% चलाने के बाद मुझे थोड़ा सा ट्रस्ट बढ़ा इस पर और मैंने इसको स्पोर्ट मोड पर, यहाँ पर देखिए कि मैंने इसको स्पोर्ट मोड पर रखा है। तो स्पोर्ट मोड में रखने की वजह से मैं अभी टॉप स्पीड चला रहा हूँ, लगभग 50-60 के आसपास चला रहा हूँ 2 लोग के साथ। फिर भी बैटरी जल्दी ख़त्म नहीं हो रही। तो मैं देखता हूँ कि अब और कितना किलोमीटर चलती है। तो चलिए इसको लास्ट फाइनल चला के देखते हैं कि और ये कितना किलोमीटर चलती है। दोस्तों अभी 209 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, 10% बैटरी बाकी है। और मैं आपको लाइट ऑन करके दिखाता हूँ कि इसमें लाइट कैसी मिलती है, रोशनी जो एलईडी में है वो कैसी मिलती है। उसके अलावा मैं कुछ फीचर्स के बारे में आपको बता देता हूँ कि इसमें खास फीचर क्या है। कि अगर बैटरी पैक की बात करें तो 3.5 किलोवाट की इसमें बैटरी मिलती है और इसको फुल चार्ज करने में लगभग 4 से 5 घंटे का समय लगता है, जो कि फुल चार्ज हो जाती है। और बैटरी रेंज मैंने आपको बताया कि कंपनी क्लेम इसमें 170 का है, जो कि मुझे लग रहा है कि 100% मिल जाएगी जो मैंने चलाया है। साथ ही साथ इसका बैलेंस काफ़ी अच्छा है, पिकअप अच्छा है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि मैंने 150 किलोमीटर से ज़्यादा इसको मैं ऑलरेडी चला चुका हूँ। और मैं गाड़ी के परफॉर्मेंस की बात करूँ तो गाड़ी की परफॉर्मेंस बाइक के हिसाब से काफ़ी अच्छी है, मतलब बाइक जैसी फील हो रही है। तो वो एक अच्छा चीज़ इसमें हमको देखने को मिलता है। तो क्योंकि अब बैटरी जो है मुश्किल से 10-12% बची हुई है और 210 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, तो अब ज़्यादा रेंज बचा हुआ नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा अब नियर अबाउट में जाना चाहूँगा जहाँ मुझे गाड़ी रखनी है।
और उसके अलावा मैं एक दो फीचर्स इसमें और ऐड करना चाहूँगा, जैसे कि ये चढ़ाई है तो मैंने ये नोटिस किया है कि इसमें दो फीचर्स नए देखने को मिलता है। हिल होल्ड असिस्टेंट मिलता है और डाउन हिल असिस्टेंट भी आपको देखने को मिलता है। जैसे ही आप जब पहाड़ पे चढ़ते हैं तो वहाँ पे आपका पिकअप काफ़ी कंट्रोल हो जाता है और गाड़ी अगर आप ऊंचा पे रुकते हैं तो वहाँ गाड़ी स्थिर हो जाती है, आपको बैक नहीं जाती है। साथ ही जब आप डाउन पे जाते हैं तो वहाँ भी गाड़ी काफ़ी कंट्रोल वे में नीचे उतरती है। अगर आप एक्सीलेटर लेते हैं तेज़ी से तो भी गाड़ी अपने एक स्पीड में कंट्रोल करती है उसको। तो ये चीज़ इसमें आपको बहुत अच्छा देखने को मिलता है। अब 210 किलोमीटर गाड़ी चलने के बाद मैं इतना तो ज़रूर बता सकता हूँ कि ये गाड़ी वाकई में अच्छी है और प्योर ईवी ने इसमें बहुत अच्छा काम किया है, खासकर बैटरी पैक के साथ। क्योंकि बैटरी पैक के साथ हमेशा ये प्रॉब्लम आती थी कि जितना कंपनी माइलेज लिखती थी उसके से 20 से 30 किलोमीटर कम ही गाड़ी दे पाती थी। लेकिन इस बार मैंने गाड़ी को टेस्ट किया है और इसमें मैं आपको 100% रिकमेंड कर सकता हूँ कि ये माइलेज जितना लिखती है उतना तो ये दे ही देगी, जैसा मुझे लग रहा है। क्योंकि अभी भी मेरे पास कुछ और समय है। फाइनल मैं आपको बताऊँगा जब इसका बैटरी पूरा ड्रेन हो जाएगा, जब ये 1% पे बचेगा बैटरी। तो उससे पहले मैं इतना ही बताऊंगा कि अभी तक जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ इस गाड़ी के साथ, उसमें ये अच्छा गाड़ी चल रहा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। बाकी देखिए चलाते चलाते आज इसका बैटरी ख़त्म करना कितना मुश्किल काम है, ये मुझे आज पहली बार फील हो रहा है। क्योंकि गाड़ी मैंने दिन भर चलाया, ठंडी का दिन है, काफ़ी ठंड पड़ रही है, यहाँ लगभग 7 डिग्री टेम्परेचर है। बावजूद मैंने इसको रिस्क लिया है चलाने का और देखिए कि कितना माइलेज निकल के आता है इसका। अगर ये माइलेज 170 के आसपास दे देती है तो वाकई में प्योर ईवी ने इसमें बहुत अच्छा काम किया है और मैं इसके लिए प्योर ईवी को काफ़ी बधाई देना चाहूँगा कि वो अच्छा काम उन्होंने किया है इस बाइक के साथ और कुछ बैटरी में इम्प्रूवमेंट लाया है, जिसकी वजह से ये जो माइलेज है वो काफ़ी अच्छी निकल के आ रही है। तो अगर इसमें टायर्ड प्रोफाइल की बात करें तो इसमें आपको ट्यूबलेस टायर मिलते हैं, तो वो भी काफ़ी अच्छी चीज़ में देखने को मिल जाती है और दो लोग के साथ काफ़ी कंफर्टेबल है। और मैं एक चीज़ और इसमें ऐड करना चाहूँगा कि मैंने जैसे कि इसमें 160-70 किलोमीटर लगभग मैं चला लिया गाड़ी और ये चीज़ मैंने नोटिस किया कि मुझे थकावट नहीं हुई है अभी तक। अब ये मौसम की वजह से है या क्या है ये तो मैं नहीं बता सकता, बट मुझे इतना है कि मुझे किसी तरह का बैक पेन वगैरह नहीं हो रहा है। मतलब इतना लंबा गाड़ी चलाने के बाद भी अगर ये गाड़ी ऐसी चल रही है कि बैक पेन वगैरह नहीं हो रही है, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी मुझे फील हो रही है। और मुझे लग रहा है कि स्कूटर की जगह बाइक ही ईवी में लेने में ज़्यादा मज़ा है, क्योंकि चलाना काफ़ी कंफर्टेबल है और मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मैं कोई इंजन वाली अपनी जो बाइक होती है ना वही चला रहा हूँ। तो चलिए फाइनल आगे देखते हैं कि ये कितना किलोमीटर पे लास्ट बैटरी डाउन होती है। दोस्तों फाइनली मैं आपको बता रहा हूँ कि बैटरी अब 10% बची हुई है और रेंज की बात करें तो 214 किलोमीटर ऑलरेडी ये चल चुका है, यानी कि 48 किलोमीटर से मैंने स्टार्ट किया है तो लगभग आपको 160 किलोमीटर के आसपास ये हो चुकी है। मैं कैलकुलेट करके आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा। उसके अलावा 10% लास्ट बैटरी बची हुई है, यानी कि 5-6 किलोमीटर का रेंज और बचा हुआ है। तो मैं इसको चला के देखता हूँ। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इस गाड़ी में एक और फीचर आपको देखने को मिलती है जो कि पार्किंग का है। तो जैसे ही आप इसको पार्किंग मोड हटा देते हैं और रिवर्स बटन दबाते हैं तो यहाँ पे जैसे ही आप दबा के अगर एक्सीलेटर लेंगे तो गाड़ी जो है वो धीरे धीरे पीछे की ओर जाती है। तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ है, अगर पीछे की ओर जाती है तो काफ़ी आसान हो जाता है गाड़ी को आगे पीछे करना। तो ये भी आपको इसमें देखने को मिलती है। बाकी मैं फाइनल 5 किलोमीटर और चला के देखता हूँ और कितने पे बैटरी जीरो होती है, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको। तो दोस्तों दिन भर गाड़ी चलाने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि 215 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है अभी तक। और बैटरी की बात करें तो 9.5 किलोमीटर अभी भी ये बैटरी बची हुई है, यानी कि हमको लगता है कि 5 से 7 किलोमीटर और अभी ये गाड़ी चला सकते हैं। लेकिन क्योंकि अब बहुत रात हो गई है और रेंज हमारा पूरा हो गया है, 215 किलोमीटर चला है और आप इसमें 48 माइनस कर दीजिएगा तो 168 के आसपास चल गई है, यानी कि 170 के आसपास बस 1-2 किलोमीटर बचा हुआ है। तो गाड़ी जो है वो पूरा रेंज देती है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और मैंने इसको इतना इको मोड में और प्लस स्पोर्ट मोड में 50-50 चलाया है दो लोग के साथ, तो रेंज में आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। गाड़ी वाकई में एकदम रेंज देती है और जितना कंपनी क्लेम है वो देती है उससे 10 किलोमीटर अभी मान के चलिए 9.5 है, तो यानी कि आपको 8 या 7 किलोमीटर और गाड़ी ये चल जाएगी, यानी कि लगभग 175 किलोमीटर ये गाड़ी चल जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है इको ड्रिफ्ट के साथ। तो मैं 100% आपको रिकमेंड करता हूँ कि अगर रेंज के लिए अगर इस गाड़ी को लेते हैं तो रेंज में आपको ये कहीं धोखा नहीं देगी। तो ये गाड़ी आप 100% रिकमेंड कर सकते हैं। अगर इस गाड़ी को आप लेना चाहते हैं या टेस्ट राइड लेना चाहते हैं तो एक बार आप ज़रूर कांटेक्ट करें प्योर ईवी के शोरूम पे।